सागर में मनाया गया विश्व आदिवासी दिवस। हम आपको बता दें कि विश्व आदिवासी दिवस संयुक्त आदिवासियों की संस्कृति, सभ्यता और उनके देश के प्रति किए गए बलिदान को देखते हुए, संपूर्ण दुनिया में उनके बलिदानों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1993 में घोषित किया था 9 अगस्त के रूप में। जब से यह अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को बनाकर रखे हुए हैं और इस दिन को यह उत्सव के रूप में मनाते हैं। हम आपकी संस्कृति को, आपकी सभ्यता को, आपको सलाम करते हैं जी और आपका अभिनंदन करते दो आप। जी, हमारा नाम बबलू सिंह गौड़ है। हाँ, और हम सागर के मूल निवासी। हम आपसे जो जानना चाहते हैं, जो आप जो मोर पंख लगाए हो, जो किस चीज़ का प्रतीक है? ये प्राकृतिक का प्रतीक है। जैसे एक शासन में एक नियम है कि मोर एक राष्ट्रीय पक्षी है। अच्छा, राष्ट्रीय पक्षी जितना आज़ाद है, उसका हर एक अंग उतना सौंदर्य है जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। बहुत गजब भैया। जब प्रकृति से उसका सौंदर्य जुड़ा हुआ है तो हमारा धर्म गौड़ी है और हमारी संस्कृति गौड़वाना है। बहुत बढ़िया। हम इस जमीन के मूल निवासी हैं। हाँ। और जल जंगल जमीन के मालिक हैं जो सौंदर्य की रक्षा करते हैं। इस कारण हम इसको ज़्यादा महत्व देते हैं, इसलिए हम अपना मोर पंख अपने सिर भैया के लोगों द्वारा सागर शहर के मुख्य चौराहों से होकर रैली निकाली गई, जो कि बड़तुमा से शुरू होकर मकरोनिया, सिविल लाइन चौराहे, गोपालगंज, वहीं गौर मूर्ति से कटरा से बड़तुमा तक इसका रूट तय था। और देश के सभी महान समाज सुधारकों, वीरांगना रानी अवंतीबाई, संविधान के सूत्रधार डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को याद करते हुए शिक्षा के लिए सागर शहर में पहचान देने वाले महामानव डॉक्टर हरि सिंह गौर को याद करते हुए और अपने पूर्वजों द्वारा दी गई संस्कृति और जल जंगल जमीन को अपने पूर्वजों द्वारा दिए गए उपहार के रूप में संरक्षित करने, प्रकृति को संरक्षक रखने का संकल्प लेकर और अपने पारंपरिक गीत और अपने गानों को साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाया। भैया, ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये भारत के मूल निवासी आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो यहाँ पर आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, जो इनको संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनकी को घोषित किया है। आइए यहाँ के जो आदिवासी समुदाय के सागर के समुदाय हैं, व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत कराते हैं आपको। तो भैया, सबको हमारी सेवा जोहार। सबसे पहले तो भैया हम जय पूछना चाहते हैं, जो आप लोग जो सेवा जोहार बोला था, जो है का? जी, ये इसका बिल्कुल सीधा सा और सरल सा मतलब है, आपको बताएं। हाँ। एक तो ये जोहार शब्द है, आदिवासी शब्द है, मतलब ये आदिवासी भाषा में
का शब्द है जी। उसके बाद जो जोहार का मतलब होता है प्रकृति का अभिवादन करना, अच्छा उसको हम लोग नमन करते हैं। अच्छा, जी हाँ। तो आपकी दिन की शुरुआत मतलब जय जोहार से होते हैं? बिल्कुल होती मतलब है। जय जोहार बोल रही मतलब प्रकृति को नमन करता हूँ सर्वप्रथम। बहुत बढ़िया सभ्यता है आपकी, प्रकृति का हाँ। की जय हो। भैया जो आज इतनी भव्य रैली आपने निकाली है, जी। आजादी को अमृत महोत्सव चल रहा है, जी। देश में आदिवासी राष्ट्रपति मिल गई है, अब आप कैसा अनुभव कर रहे हो भैया? देखिए ये हमारे लिए गौरव की बात है, सारे समाज के लिए गौरव की बात है। पर अब देखना ये है कि हमारी जो आदिवासी राष्ट्रपति महोदया जो अभी निर्वाचित हुई हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अब आदिवासियों के हित में कितना कार्य कर पाती हैं। मैं किसी का नाम लिए बिना और आगे ये बोलना हाँ, मतलब आपको कहो मतलब क्या है कि राजनीति है, राजनीति में देखो आगे क्या हो रहा है। बिल्कुल। ठीक है। ये जो आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है इसको भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाता है। ये दिवस त्यौहार के रूप में मनाते हैं हम लोग, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। अच्छा। और हम लोग जल जंगल जमीन, अच्छा भैया, तीनों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा भैया, ठीक है। तो इसके लिए जितना प्रयास बनता है उतना करते हैं, क्षेत्र में ज़िले में जहाँ भी जाते हैं उस हिसाब से हम लोग करते हैं। जागरूक भी करना है क्योंकि बहुत जंगलों जो गांव में पिछड़े हैं वो अभी इस बात को नहीं समझ पाते। राजनीतिक माहौल में इतने ढल गए हैं जो नेता आपका और सागर में आपने धूम धड़ाके के साथ रैली निकाली, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये गर्व की बात है पहली बात तो सभी आदिवासी भाइयों के लिए, और गर्व कर रहा हूँ मैं भी, जैसे सभी कर रहे हैं। त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं भीड़। और अभी रैली में गए थे सागर पूरे पूथी सिविल लाइन गोपालगंज, ऐसा रैली निकाली गई। बढ़िया, पुलिस ने भी सहयोग किया और सभी साथियों का सहयोग रहा। तो मैं वो कर रहा हूँ तो वो